क्वेश्चन नंबर 36 एंड क्वेश्चन नंबर 37 जो हम लोगों के पास है, और इनके बाद जो क्वेश्चंस करने वाले हैं उनका जो टाइप रहेगा वो एग्जैक्टली सेम रहेगा, बस यहाँ पे कुछ चीजें को अंतर होगा। जैसे यहाँ पे भी एक पे गेन हो रहा है, एक पे लॉस हो रहा है, यहाँ भी एक पे गेन हो रहा है, यहाँ पे एक पे लॉस हो रहा है। यहाँ पे बाइंग की बात की गई है, यहाँ सेलिंग प्राइस दी गई है जो कि क्या है 4000 हर एक के लिए मतलब इक्वल है। यहाँ पे क्या बोला गया है, सेलिंग प्राइस दी गई है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दी गई है, बाई मतलब कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पे सेलिंग प्राइस दी गई है। हर एक की बात की गई है, हर एक के लिए इक्वल इक्वल है, हर एक के लिए क्या है इक्वल इक्वल। अब इसके बाद जो क्वेश्चंस करेंगे उनका टाइप क्या रहेगा, वहां पे हम लोगों के पास दोनों की मिला के दी गई होगी, ईच नहीं होगा। यहाँ पे ईच है, वहां पे ईच नहीं होगा, मतलब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सीपी सेम है, यहाँ एसपी सेम है। बात समझ में आ रही है? दोनों में क्या अंतर है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस सेम है एक जगह और एक जगह सेलिंग प्राइस सेम है। अब हम देखते हैं तरीका, जो बेस्ट तरीका होगा, बेस्ट सूटेबल तरीका जिससे आंसर जल्दी आएगा, वो तरीका देख रहे हैं। हमने देखा कि यहां पे बोला गया है बाई, हमने बोला कि सीपी, इसका मतलब है सीपी, हर एक की बात की गई है, मतलब सीपी क्या है सेम है। कॉस्ट प्राइस क्या है, हमने देखा कि सीपी सेम की बात की गई है। हमने कौन सा कॉन्सेप्ट लगा दिया, एवरेज वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया। यहां पे हमारे पास दो आर्टिकल है, यहां क्वांटिटी लिखेंगे एक साइड हम लोग, एक साइड क्या लिखते हैं क्वांटिटी लिखते हैं, एवरेज में पढ़ रखा है, ठीक है, एवरेज पढ़ेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा यहां से, क्वांटिटी, और एक साइड हम लोग क्या लिखने वाले हैं परसेंटेज। अब दो आर्टिकल है, क्या बोला, व्हाट विल बी द ओवरऑल लॉस, ये खुद ही बता दिया कि लॉस है, ठीक है। अब यहाँ पे दो आर्टिकल है, क्या है, दो आर्टिकल, उनके लिए मान लिया हमने कि x% है, क्या है, चेंज कितने का है, x% का, यहां हम परसेंटेज चेंज लिख रहे हैं, ठीक है। अगर पॉजिटिव है तो क्या आ जाएगा, अब x लिखेंगे क्योंकि ये अननोन है। अब जो एक है उससे क्या हो रहा है, गेन हो रहा है 12.5% का, ये परसेंट में 12.5 लगा दिया। अब जो दूसरा है उसे लॉस हो रहा है 20% का, मतलब यहां पे माइनस लगाना पड़ेगा। इसे हमने एज्यूम्ड मान लिया तो डेविएशन बराबर 0 करेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा 1 इंटू 12.5 माइनस एक्स प्लस -20 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, यही करेंगे। कितना हो जाएगा यहां से अगर सॉल्व करें हम लोग तो कितना हो जाएगा, यहां पे ये हो जाएगा 12.5 माइनस 20, ये हो जाएगा 7.5 बराबर 2x, ठीक है। अब x बराबर 3.75। क्या ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, ये नेगेटिव आने वाला है क्योंकि -20 बड़ा हुआ है यहां से, है ना, एक नेगेटिव आएगा तो ये नेगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या है, ये लॉस हो रहा है, इसने पहले ही बता दिया। लेकिन हमने उसके बताने से नहीं चले, हम लोग उसके बताने से हम लोग नहीं चले, अगर उसके बताने से चलते तो यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा देते ऑलरेडी, लेकिन हमने बोला कि यार नहीं, अननोन वैल्यू है तो अपने आप साइन निकल के आएगा, जो कि आ चुका है यहाँ पे, ठीक है, नेगेटिव साइन आ चुका है, ठीक। तो एक तरीका तो ये है ना। अब बेस्ट तरीका पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, क्वेश्चंस तो हमने बहुत सारे कर लिए इस टाइप के, लेकिन जो बेस्ट सुटेबल तरीका वो पढ़ेंगे। सीपी सेम है अगर, तो हमें क्या करना है, ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। कहीं भी देखा सीपी सेम है तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगा दो, जो चीज अननोन होगी वो निकल के आ जाएगी, स्टेप से चार्ट बना लो। दो क्वांटिटी, उनका परसेंटेज चेंज हमें नहीं पता है, एक का पता है 12.5% का चेंज आ रहा है, एक का पता है नेगेटिव का आ रहा है। परसेंटेज चेंज लिखा है ना हमने, तो यहाँ पे क्या लिखा है, परसेंटेज चेंज लिखा है, नेगेटिव आ गया मतलब लॉस है, पॉजिटिव आ गया मतलब क्या है, प्रॉफिट है। अगला क्वेश्चन, अ ट्रेडर सेल 2 आर्टिकल फॉर 14,784, सेल मतलब सेलिंग प्राइस। अब इस केस में क्या बोला गया है, सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है। उस केस में क्या थी, कॉस्ट प्राइस सेम थी। इसका तरीका देख लेते हैं। यहां पे सेलिंग प्राइस सेम है, अब क्या तरीका देखो, अब हम जो बिल्कुल बेसिक से करने वाले हैं वो कर लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेलिंग प्राइस उसकी कुछ मान लेंगे, है ना, दोनों की सेलिंग प्राइस दी गई है, हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हमें परसेंटेज निकालना होता तो, लेकिन यहां पे हमें क्या रुपीस में पूछा गया है तो हम इसका यूज करेंगे, लेकिन एंडिंग में हम लोग इसे सेलिंग प्राइस को अभी मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं, एक्स रुपीस मान लेते हैं सेलिंग प्राइस, ठीक है, क्या मान लेते हैं, एक्स रुपीस। इसके बाद में क्योंकि बार बार लिखना 14,784, इससे अच्छा हम लोग बाद में जब हमें जरूरत पड़ेगी तब जाके इसका यूज करेंगे। बोला गया है इफ ही गेन्स 12% ऑन वन, क्या यहां पे वो चीज लगा सकते नहीं, क्योंकि यहां पे सेलिंग प्राइस सेम है, कॉस्ट प्राइस अलग अलग रहेगी, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखो कितने परसेंट की बात की गई, 12% की बात की गई, किसकी, 12% की बात की गई है यहां पे। अब 12% मतलब क्या होगा, 3/25, यही होगा,
3/25 ये क्या है, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस। अगर ऐड कर देंगे तो ये बनेगा सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। तो एसपी अपॉन सीपी का रेशियो निकाल लो यहां से 28/25। एसपी बाई सीपी का रेशियो निकाल लिया हमने पहले, ये पहले वाला केस है, ठीक है। जब उसको क्या हो रहा है, उसको लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है 12% का, सॉरी गेन हो रहा है। अब लॉस की बात करें तो जब उसे लॉस होगा मतलब ये भी तो 3/25 होगा, लेकिन यहां पे हम प्रॉफिट की जगह लॉस लिखेंगे, लेकिन जो बेस रहेगा वो सेम रहेगा, प्लस की जगह माइनस, तो ये आ जाएगा एसपी बाई सीपी इज इक्वल टू, माइनस करेंगे मतलब 22/25 लिख देंगे हम लोग, 22/25 लिख देंगे हम लोग। यहां ये जब लॉस हो रहा है तब ये गेन हो रहा है और ये क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। बात समझ में आ गई इतनी, क्लियर है। अब बोला क्या गया, देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लॉस, लॉस की वैल्यू पता लगानी है, लॉस की वैल्यू पता लगानी है। लॉस क्या है 3, इसका मतलब क्या है 3 यूनिट की वैल्यू पता लगानी है हमें, किसकी 3 यूनिट की वैल्यू पता लगानी है। अब बोला क्या गया है, देखो परसेंटेज चेंज की बात नहीं की गई है यहां पे, बोला क्या गया है सेलिंग प्राइस को सेम बना लो, सेलिंग प्राइस को क्या बना लो सेम। सेलिंग प्राइस यहां पे कितनी है 22 है और यहां सेलिंग प्राइस है हमारी 28, कितनी है 28 है। अब क्या करें हम लोग, अब क्या करें, अब एक काम करते हैं, अब एक काम ये कर लेते हैं कि यहां से जो सेलिंग प्राइस है इसको सेम बना लेते हैं, तो कितना हो जाएगा। सेम बनाने का तरीका एक तो ये है कि यहां पे जो नंबर उसका यहां मल्टीप्लाई, यहां का नंबर यहां मल्टीप्लाई, है ना, या फिर क्या करो कि इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। इसका जो रेशियो आएगा 28/22, इसका रेशियो आएगा 14:11, तो यहां पे 11 का मल्टीप्लाई करो और यहां 14 का मल्टीप्लाई करो, है ना, इनवर्स कर देना है। इसका जो रेशियो रहेगा उसका इनवर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे तब जाके आंसर निकल आएगा हमारा, ठीक है, नहीं तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता फिर। अब यहां 11 का यहां भी मल्टीप्लाई करो और यहां भी मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी ये 14 है, ये कितना हो जाएगा 280 प्लस 308 308 और ये 275, ये कितना हो जाएगा हम लोगों के पास 22 14 280 इंटू 28 308, करने की जरूरत ही नहीं थी, ऊपर कर चुके हैं हम लोग वैसे। 14 280 370, ठीक है 308। अब सेलिंग प्राइस बोली गई है, सेलिंग प्राइस 14,784 14,784, ये सेलिंग प्राइस की वैल्यू है। सेलिंग प्राइस क्या है हमारी 308, इस इतनी यूनिट की वैल्यू 14,784 है, तो एक यूनिट की वैल्यू 14,784 डिवाइडेड बाय 308 ये हो जाएगी, है ना। अब इसे क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। देखो पॉइंट में आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमें लॉस की वैल्यू पता लगानी, लॉस की वैल्यू 3 का मल्टीपल है क्या कोई, ये भी मल्टीपल है, ये भी मल्टीपल है, ये मल्टीपल नहीं है तो ये कैंसिल कर दिया, ये भी मल्टीपल, ये भी हो सकता है, मतलब 368 तो नहीं आएगा, 368 तो नहीं आएगा क्योंकि यहां 3 का मल्टीप्लाई करना है ना, हमें 3 यूनिट की वैल्यू चाहिए, कितने की 3 यूनिट की वैल्यू चाहिए हमें यहाँ पे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लॉस इन रुपीज, ठीक है। अब अगर इसे सॉल्व कर लें हम लोग, सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, इसे शॉर्ट करते जाएं, इसे 2 से डिवाइड करें अगर हम, या 4 से डिवाइड हो सकता है क्या ये, हाँ 4 से डिवाइड हो सकता है, तो 4 से करेंगे पहले, ठीक है। 4 से किया तो 4 3 जा 12, 27 बचा, 6 जा 24, 38 बचा, 9 जा 6, ठीक है। तो 154 57 इंटू 3, है ना, ये आ जाएगा, क्लियर है बात। 4 से डिवाइड किया तो 154 का आधा 57, ठीक है। अब ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 19, कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। अब 3696, अब 9, ये क्या नंबर है देखो यहाँ पे 19 है, अगर यहाँ 20 हो जाता तो इसका आधा हो जाता, अगर यहाँ 20 हो जाता तो इसका हाफ हो जाता, मतलब मान लो 20 यहाँ पे तो क्या हो जाता, 20 है तो 180 के आसपास कुछ आंसर आता, 180 के आसपास। अब 19 है, 19 इंटू 1 के आसपास कुछ आंसर आ रहा है क्या, यहाँ पे 1 के आसपास कुछ आंसर आ रहा है क्या। ये हमसे किसकी वैल्यू बताई गई है, ये हमें सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी है 308 यूनिट,
है ना, कितनी है ये 308 यूनिट है। 308 की वैल्यू 14784, ठीक है, सेलिंग प्राइस है ये। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। अ ट्रेडर सेल्स 2 आर्टिकल फॉर रुपीज 14,784 ईच इफ ही गेन्स 12% ऑफ वन एंड लॉसेस 12% ऑन द अदर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लॉस इन रुपीज। ये हमसे लॉस में परसेंटेज भी पूछ सकता था, कितने परसेंट का लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है, लेकिन उसने क्या पूछा है हमसे, रुपीज में पूछ लिया है। ठीक है, करने का तरीका तो सेम रहेगा। यहां पे देखो सेलिंग प्राइस की बात की गई है, सेलिंग प्राइस की बात की गई है, यहां कॉस्ट प्राइस की बात की गई थी। यहां कॉस्ट प्राइस सेम थी, यहां सेलिंग प्राइस सेम है। जब कॉस्ट प्राइस सेम होती है तो हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉस्ट प्राइस सेम रहती है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, परसेंटेज चेंज यहां लिखेंगे, यहां क्वांटिटी, ये एवरेज वाली मेथड है। और यहां पे सेलिंग प्राइस सेम है तो कैसे करना है, देखो बिल्कुल बेसिक से अगर हम करें तो यहां पे क्या है, आर्टिकल्स की सेलिंग प्राइस सेम है। क्या है, आर्टिकल्स की सेलिंग प्राइस सेम है। 12% की बात करें तो 12% फ्रैक्शन में कितना होगा, 3/25। और ये किसकी बात हो रही है, प्रॉफिट, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस। किस पे होता है प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस पे। अगर यहां से हम देखें तो प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब अगर एसपी बाई सीपी का रेशियो निकालें, सबसे पहला काम यही करना है, तो 28/25 इतना कर लिया। 12% का लॉस अगर हो रहा है तो यहां पे हम लोग 3/25 इज इक्वल टू लॉस बाई सीपी लिखेंगे, और जब लॉस हो रहा है तो नेगेटिव लगाएंगे क्योंकि बेस सीपी है। तो यहां पे एसपी अपॉन सीपी इज इक्वल टू 22/25। इतना बात हो गई क्लियर, इतनी बात, इतना कर लिया हमने। सेलिंग प्राइस सेम बोला गया है, हमने यहां पे क्या लिख लिया, सेलिंग प्राइस सेम है, ठीक है, रुपीज में है, और ये क्या है, दोनों के लिए सेम है, लेकिन यहां से तो हमें दिख रहा है अलग अलग है। तो यहां पे देखो करने का तरीका क्या रहेगा, 28/22 कितना आएगा, 14/11, 14/11, तो यहां 11 का मल्टीप्लाई करो और यहां 14 का मल्टीप्लाई करो, ठीक है। बात समझ में आ गई कैसे किया, मतलब ये हमें कॉमन नंबर दे देगा, दोनों का जो रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई कर देंगे। 28/22 कितना हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इनको सेम बनाना है ना, सेलिंग प्राइस को सेम बनाना है। ये सेलिंग प्राइस 1, ये सेलिंग प्राइस 2, ठीक है, दोनों का रेशियो। अब 28/22 है। अब क्या करें, यहां पे हम ऐसा नंबर का मल्टीप्लाई कर दें जिसका, और कोई एक नंबर ऐसा ढूंढो जिसका मल्टीप्लाई 22 में कर दे तो आंसर क्या आ जाए, सेम। तो वो नंबर कैसे ढूंढेंगे, या तो हम इस 28 में 22 का मल्टीप्लाई कर देंगे और 22 में 28 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, बात समझ में आ गई। और या तो फिर हम लोग कैसा कर सकते हैं, मान लो अगर ऐसा लिखना है हमें तो क्या कर सकते हैं, यहां 22 का मल्टीप्लाई कर दो और यहां 22 का मल्टीप्लाई कर दो। पहले एक काम करो, यहां 22 का मल्टीप्लाई कर दो और यहां 28 का मल्टीप्लाई कर दो। अब ले लो रेशो, ये आएगा 11 और 14, मतलब हमें मल्टीप्लाई एक्चुअल में किससे करना है, सबसे छोटा नंबर अगर हम देखें तो 11 और 14 से मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, ठीक है, बात समझ में आ गई। यहाँ 11 का मल्टीप्लाई होगा और यहाँ 14 का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, मतलब ले दे के हमें क्या बनाना है, सेम बनाना है। एलसीएम ले लो, ठीक है, कुछ भी कर लो, सेम बनाना है, बात समझ में आ गई, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा 280, ये 308 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 250, 275, ये कितना हो जाएगा, ये भी 308 होगा क्योंकि 22 इंटू 14 और 28 इंटू 11, ये भी 308 होगा क्योंकि एक ही बात है ना। मतलब हमने यहाँ पे कर क्या रहे हैं हम लोग, हमने इसे बना लिया 14 इंटू 2 इंटू 11 लिख सकते हैं क्या इस चीज को। अब पहले ये 14 इंटू 2 था 28 था, अब हमने ये कर दिया तो 14 इंटू कितना हो गया 22 हो गया, ये आ जाएगा, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो हमने ब्रेक किया है बस, और कुछ नहीं किया। क्या किया हमने सिर्फ ब्रेक किया है। ये कितना आ जाएगा 250 और 100 350। अब देखो सेलिंग प्राइस तो क्या हो गई 308 हो गई, कितनी हो गई, सेलिंग प्राइस 308 हो गई, मतलब ये यूनिट में चल रहे हैं हम लोग, क्योंकि यहां पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं बताया, डायरेक्ट हमें वैल्यू दी गई है। तो यहां पे क्या हो रहा है 308 की वैल्यू यूनिट में चले अगर, तो 308 की वैल्यू कितनी है 14,784 रुपीस। निकालना क्या है एक्चुअल में, हमें कितने यूनिट की वैल्यू निकालनी है। अगर सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस देखें, सेलिंग प्राइस टोटल सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस देखेंगे तो वही होता है लॉस। तो सेलिंग प्राइस 1 कितनी है 308 इंटू 2 हो जाएगी, क्योंकि
दोनों की सेम है, 308 प्लस 308 कितनी हो जाएगी, फिर माइनस कॉस्ट प्राइस 275 माइनस 350 कितना हो जाएगा, ये 616 माइनस ये 52625। दिख ही रहा है यहां से लॉस हो रहा है, मतलब नो यूनिट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू 14,784 डिवाइडेड बाय 308 और हमें निकालनी है 9 यूनिट की वैल्यू, यह आ जाएगा रुपीस में। अब यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं क्या, बिल्कुल लगा सकते हैं। यहां पे अब देखो जीरो तो कहीं से कहीं तक नहीं दिख रहा है हमें, जीरो तो कहीं से कहीं तक नहीं दिख रहा है, अगर कैंसिल भी होगा जहां से जहां तक, तो 8 के टेबल में 4 का बात 3 टाइम्स तो 9 3 से 27, एंडिंग में क्या आएगा, जीरो तो नहीं आएगा। ठीक है, एंडिंग में जीरो तो नहीं आएगा। अब 9 4 जा 36, 9 4 जा 36 से अब देखो 36 आ रहा है एंडिंग में और यहां एंडिंग में 8 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि 8 से ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें 8 में, इस नंबर में, कि हमारे पास के बन जाए वो नंबर एंडिंग में 6 आए, है ना। अब इनमें से ऐसा कोई नंबर देखना पड़ेगा हमें कि इनमें से ऐसा कौन सा नंबर है जिसका अगर 8 में मल्टीप्लाई कर दे तो 6 आ जाए, यही तो मतलब है ना इसका। तो हम लोग क्या करें इसमें, यहां से हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि 8 इंटू 2 16 होता है, देखो एंडिंग में 6 आ रहा है। क्या 8 इंटू 4 32 होता है, क्या एंडिंग में 2 आ रहा, नहीं आ रहा है। तो ये आंसर है हमारा, क्या है, ये आंसर रहेगा। इतना सारा सॉल्व नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। हमने क्वेश्चन में पहले देखना है कि क्या यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लगेगा, और वो कॉन्सेप्ट कब लगेगा, जब हमारे पास यूनिट डिजिट की वैल्यू अलग अलग रहेगी। ठीक है, अब यहां से तो क्लियरली दिख रहा है कि जीरो तो कहीं ना कहीं से आना ही नहीं है, आ सकते हैं ये दोनों वैल्यू। ठीक है, अब हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया, एंडिंग में देखा 6 आ रहा है, एंडिंग में क्या देखा 6 आ रहा है, यहां एंडिंग में 8 आ रहा है, एंडिंग में 8 आ रहा है ना, मतलब 8 से वो नंबर क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। मतलब 8 2 सा 16 होता है तभी कटेगा, 8 7 सा 56 होगा तभी कटेगा। मतलब यहां 7 वाला ऑप्शन है क्या, नहीं है, तो 2 वाला ऑप्शन है। क्या 8 इंटू 4 32 होता है, तो यहां क्या 2 है क्या, नहीं 6 है यहां। तो इस टाइप से हमें अप्रोच रखना है। क्या रहेगा परसेंटेज, देखो दोनों का सेलिंग प्राइस सेम दी गई है तो सेलिंग प्राइस को सेम बना, कॉस्ट प्राइस सेम है तो ये वाला फंडा, और सेलिंग प्राइस सेम है तो सेलिंग प्राइस को सेम बना, वैसे मल्टीप्लीकेशन करके। फिर देखो लॉस, लॉस कैसे देखना है, SP1 प्लस SP2 माइनस CP1 प्लस माइनस CP2, तो ये आंसर आ जाएगा। इतने यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है रुपीस में। ठीक है, अगर लॉस परसेंटेज की बात कर लेता वो तो क्या करते, SP1 प्लस SP2 डिवाइडेड बाय CP1 माइनस CP2 कर लेते और परसेंटेज चेंज निकाल लेते रेशियो से, तो वो परसेंटेज आ जाता। क्लियर है, तो यहां से आंसर कितना आएगा हमारा 432 रुपीस। देखिए बेसिक मेथड से भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो हमें पता होना चाहिए कि अगर यहां से यूनिट का यूज करके हम लोग नहीं निकाल पा रहे तो हमारा जो बेसिक तरीका है वो कैसे काम में लेना है हमें। यहां पे बोला गया है सेलिंग प्राइस उन आर्टिकल्स की सेम है, और बोला गया 12% का प्रॉफिट हो रहा है। पहले 12% को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो सबसे पहले हम लोग वही काम करने वाले हैं, क्या 12% मतलब 3/25, ये प्रॉफिट बाय CP रहेगा, तो ऐड कर देंगे क्योंकि बेस CP है, तो SP सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस आ जाएगी 28 डिवाइडेड बाय 25, 28 डिवाइडेड बाय 25 आ जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई, 28 डिवाइडेड बाय 25। अब यहां से सेलिंग प्राइस तो हमें पता है, तो हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं 25/28, लेकिन यहां से करने को तो कर सकते हैं, लेकिन यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, 2 बार 14784 में डिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे एक बार 28 का करना पड़ेगा, अगली बार हम 12% लॉस के साथ भी तो करेंगे। 3/25 ये लॉस बाय CP, लॉस हो रहा है तो SP बाय CP कहां से निकलेगा, यहां पे डिफरेंस 22/25 यही होगा। अब क्या करें, ये चीज यहां से आ गई और एक चीज यहां से आ गई। अब ये सेकंड वाला है, लेकिन यहां पे CP2 निकालना है अगर हमें, तो हम लोग क्या करें, सेलिंग प्राइस में 25/22 कर दें, कितने में 14784 में। अब देखो यहां पे 14784 में, वहां पे हमने क्या किया था, वहां पे सिर्फ हमने एक बार डिवीजन किया था, ठीक है,
क्या किया था, एक बार डिवीजन किया था, लेकिन यहाँ पे हमें एक बार 1478 को 28 से भी डिविजिबल करना पड़ेगा, एक बार 22 से भी डिविजिबल करना पड़ेगा, तब जाके कॉस्ट प्राइस निकल के आएगी। तो ये थोड़ी सी लेंदी तो है, लेकिन नहीं बन पाता है, तो हम लोगों को ऐसे ही सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे दिख रहा है 14 7 84, 7 इंटू 4 7 2 1 1 2। क्लियर। अब एंडिंग की 2 डिजिट कैंसिल हो रही है 4 से, इसका मतलब क्या है कि पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा, है ना। 5 2 8, मतलब CP1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, CP1 की वैल्यू आ जाएगी 25 इंटू 528। अब CP2 की वैल्यू निकालें, 11 से कैंसिल हो पाएगा ये, 11 1 जा 11, 37 3 जा 48, 4 जा 4, 2 से डिविजिबल करेंगे तो ये आ जाएगा 25 इंटू 2 से डिवाइड 672। कितना आ जाएगा 672। ये CP2 और CP1 आ गया। SP1 और SP2 हमें पता है, तो क्या हम लॉस निकाल सकते हैं क्या हम लॉस रुपीज में निकाल सकते हैं क्या? लॉस क्या होगा, लॉस क्या होगा, देखो लॉस डायरेक्ट बता दिया, या तो हम सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करें या कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। रुपीज तो रुपीज में रहेगा, नेगेटिव तो हो नहीं सकता ना रुपीज, तो यहां पे डिफरेंस ले लो। अब लॉस बोल दिया गया है तो CP1 प्लस CP2 माइनस SP1 प्लस SP2 हो जाएगा, लॉस बोला है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर SP1 प्लस SP2 माइनस CP1 प्लस CP2 भी कर दे तो आंसर सेम आएगा, क्योंकि रुपीस नेगेटिव में नहीं होगा कभी। लेकिन यहाँ पे लॉस बोल दिया गया तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, अगर वो चीज अननोन है हमारे लिए, मान लो वो x की टर्म्स में है या कोई फॉर्मूला लगा के कर रहे हैं, तब हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, तब हम लोग साइन नहीं रख सकते। तो यहाँ पे हमने साइन कहाँ रखा है, हमने तो सिर्फ फॉर्मूला यूज किया है ना। यहाँ पे बात समझ में आ गई। जब वैल्यू हमें पता है तो हमें सिर्फ डिफरेंस लेना है, आप कैसे भी करके डिफरेंस ले लीजिए, क्योंकि रुपीज है। कितना आ जाएगा ये CP1 प्लस CP2, 25 कॉमन अगर निकालें कितना आ जाएगा ये 1200 माइनस SP1 प्लस SP2, सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी 14784 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 बार ऐड करें, इससे अच्छा मल्टीप्लाई बाय 2 कर दे। कितना आ जाएगा ये, यहां से देखें तो 250 100 ऐसे के ऐसे रख लेते हैं, 25 इंटू 12 कितना 250 300, मतलब ये 30,000 रुपये आ जाएगा, 30,000 रुपये। इसमें से माइनस करना है, 4 2 जा 8, ठीक है, 8 2 जा 16 कैरी 1, 7 2 जा 14, 15 कैरी 1, 8 2 जा 9 और ये आ जाएगा 2। कितना आ जाएगा ये 432 रुपीज, 432 रुपीज। यहां से भी भैया है, बात समझ में आ गई। तो कोई भी तरीका अपना ले आंसर तो सेम आएगा, चाहे यूनिट देख ले हम लोग, यूनिट नहीं देखना है हम लोगों को तो हम बिल्कुल बेसिक से चले। क्या होगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस टोटल कॉस्ट प्राइस माइनस टोटल सेलिंग प्राइस, जितनी कॉस्ट उसको लगी है खरीदने में माइनस जितनी उसको सेल करने में प्राइस लगी, दोनों का अंतर ले लेंगे तो लॉस आ जाएगा। परसेंटेज में बोलता तब पिक्चर अलग होती, तब हम लोग क्या करते, वहां भी 2 तरीके हैं। यूनिट से भी हमने किया है, सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस निकालो, अगर हमें क्या निकालना है परसेंटेज। लेकिन अगर परसेंटेज नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है, हमें एक्चुअल वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग एक्चुअल में वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अलग अलग तरीके हैं। तो यहां से आंसर कितना आ जाएगा, यहां से भी 432। क्वेश्चन नंबर 37। देखिए इस क्वेश्चन को करने का हमारा मतलब ये है कि यहाँ पे हमें एक चीज समझनी है कि सेलिंग प्राइस के पहले पहले जितना भी कॉस्ट लग रहा है उस व्हीकल पे, उस मशीन पे या किसी भी चीज पे, वो खर्चा किस में आएगा, कॉस्ट प्राइस में आएगा। किस में आएगा, कॉस्ट प्राइस में। सेलिंग प्राइस में सिर्फ जो सेल की गई प्राइस है, कितने में हमने उसे बेचा है, सिर्फ ये खर्चा आएगा। रिपेयरिंग का खर्चा, एक्सीडेंटल की वजह से जो भी खर्चा लगा है या फिर मॉडिफिकेशन में जो खर्चा लगा है वो किसके अंडर में आएगा, कॉस्ट प्राइस के अंडर में आएगा, ठीक है। वही हमें यहाँ पे समझना है। A scooter was bought for ₹30,000 and 3,000 was spent on its repairing। मतलब हमने 30,000 में किसी स्कूटर को खरीदा, हमने खरीदा और 3,000 रुपए हमने लगा दिए उस स्कूटर को ठीक करवाने में। इसका मतलब कि कुल मिला के हमारे कितने रुपए खर्च हो गए खरीदने में स्कूटर को। या तो हम बोल दें कि हमने स्कूटर 30,000 में खरीदी है और 3,000 खर्चा करवाया स्कूटर ने, मतलब रिपेयरिंग करवाई हमने, या फिर हम बोल दें कि कुल मिला के हमने 33,000 में स्कूटर खरीदी है, क्योंकि वो 3,000 का खर्चा जो है वो हमने अपनी जेब से दिया है।
हमने दिया ना 3000 रुपए, जिसको हमने बेचा है उसने तो नहीं दिया ना हमको। बात समझ में आ गई? तो हमसे क्या बोला गया है कि क्या बताइए आप, व्हाट वाज द प्रॉफिट परसेंटेज। अगर हमने उसे सेल किया है 39,600 में, इसका मतलब हमने किसी से स्कूटर, डीलर से या किसी भी चीज से स्कूटर कितने रुपए में पड़ी हमको पड़ी 30,000 रुपए। तो हमने डीलर को दिए कि भैया स्कूटर दे दो हमें, और 3,000 रुपए हमने ठीक कराने पे दिए। मतलब कुल मिला के हमारे कितने पैसे लग गए, 33,000 रुपीज लग गए। लेकिन हमने जब बेचा तो हमने बेचा 39,600 में। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों का जो डिफरेंस रहेगा वो हमें क्या दे देगा, प्रॉफिट दे देगा। ठीक है, इसका मतलब कि जो नेट कॉस्ट प्राइस रहेगी वो क्या है, एक तो सीपी रहेगा, कॉस्ट प्राइस जो खरीदने की है, प्लस रिपेयरिंग, कौन सी मनी, रिपेयरिंग वाली, है ना, रिपेयरिंग वाली। तो नेट कॉस्ट प्राइस कितनी रहेगी, 30,000 प्लस ये जो 3,000 है ये, तो कुल मिला के कितने रुपए हो गए, 33,000 रुपीज। ये हो गई सीपी। सेलिंग प्राइस कितने रुपए में बेची हमने, 39,600 में। तो यहां पे अगर हम देखें तो कितने का प्रॉफिट हुआ, तो हम लोग प्रॉफिट, यहां पे तो हमें पता है प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि ये ज्यादा है सेलिंग प्राइस, तो हम लोग क्या निकालेंगे, 39600, दोनों का रेशियो लेंगे, हमेशा यही करेंगे। ठीक है, फॉर्मूले से अच्छा यहां से सॉल्व करें। कितना हो जाएगा ये 33,000, और ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या करें, ये 330 है, किससे कैंसिल होगा, 11 से कैंसिल होगा, 11 30 टाइम्स, और ये 11 3 और 6, ये 12, ये हो जाएगा 6/5 इंटू 100, 6/5 इंटू 100 हो जाएगा ये। ठीक है, अभी 100 का मल्टीप्लाई नहीं करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, अभी 6/5 रेशियो आ गया ना, तो अब हमें क्या चेंज चाहिए, परसेंटेज चेंज चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 1/5 इंटू 100, परसेंटेज चेंज देगा ये 20%। कितना दे देगा, 20%। बात समझ में आ गई? बेचने वाली सिर्फ प्राइस जो रहेगी, सेलिंग प्राइस रहेगी, उसके पहले हमने जिस पे भी काम करा है, मशीन हो, स्कूटर हो, वो प्राइस हम अपनी जेब से दे रहे हैं, तो वो हमारी लागत खर्चे वो कॉस्ट प्राइस में आएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ वेंडर बॉट 40 डजन्स ऑफ फ्रूट फॉर ₹2400, आउट ऑफ दिस 30 फ्रूट्स वर रोटन एंड थ्रोन अवे। एट व्हाट रेट पर डजन शुड ही सेल द रिमेनिंग फ्रूट टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 25%। क्या बोला गया है कि खरीदे कितने हैं, 40 डजन क्या खरीदे हैं, फ्रूट्स खरीदे हैं, कितने रुपए में, 2400 रुपए में। आउट ऑफ दिस 30 फ्रूट्स वर रोटन, 30 फ्रूट क्या हो गए, खराब हो गए। इसका मतलब कि जो हमारे पास एक्चुअल में जो हम सेल करने वाले हैं वो कितने फ्रूट है, जो सेलिंग प्राइस में रहेगी वो कितने फ्रूट है। एक तो ये 40 डजन थे, उसमें से 30 फ्रूट्स मतलब 30/12, क्योंकि ये फ्रूट्स हैं और ये डजन्स में है, तो हमें डजन्स में चाहिए ना, तो ये किस में आएंगे, डजन्स में आएंगे। ये कितना आएगा, 6 2 और 6 5, मतलब 37.5 डजन्स। एक क्वेश्चन हमने इसके पहले भी किया था, वहां पे भी हमने क्या किया था कि कुछ क्रेट्स ऑरेंजेस की खराब हो गए, या राइस हमारा क्या हो गया है, क्रेट्स घूम गए, राइस हमारा खराब हो गया, लॉस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में, वो वाला क्वेश्चन किया था, उसी के जैसा क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ जो कॉस्ट प्राइस हमारी बनेगी वो 37.5 डजन्स के हिसाब से निकालेंगे हम लोग। ठीक है, ये आ जाएगी 2400, ये है रुपीस। मतलब ये मान के चलो कि ये जो 30 फ्रूट है ये हमने क्या किया है, हमने खरीदे ही नहीं, हमने तो जो 37.5 डजन्स थे उनको 2400 रुपए में खरीदा है। तो एक डजन खरीदने में कितने रुपए लगेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, 2400 डिवाइडेड बाय 37.5 रुपीस। अब क्या बोला गया है, ये तो क्या है, हमारी कॉस्ट प्राइस हो गई, खरीदने वाली प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है, यही पूछा गया है, टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 25%। कितने का प्रॉफिट, 25% का प्रॉफिट, 1/4। ये क्या है हमारा प्रॉफिट, किस पे, सीपी पे। अब ऐड करेंगे, प्रॉफिट की बात आ गई तो ये आ जाएगा सेलिंग प्राइस, ऐसे ही करते हैं, ये आ जाएगा सेलिंग प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस। कितना आ जाएगा ये, 5/4। प्रॉफिट हो रहा है ना, देखो 5/4 आ गया, सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी कॉस्ट प्राइस से, तो 5/4 आ गया। अब निकालना क्या, एट व्हाट रेट पर डजन शुड ही सेल द रिमेनिंग फ्रूट टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 25%। अब कॉस्ट प्राइस हमें पता है, सेलिंग प्राइस हमें निकालना है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, 5/4 ऑफ
कॉस्ट प्राइस क्या है 2400 डिवाइडेड बाय 37.5, ठीक है, रुपीस में पूछी गई है, ठीक है, रुपीस निकाल लेंगे हम लोग, ये आ जाएगा 600, कितना आ जाएगा ये 600, ठीक है। अब क्या करें, डिवाइड करें अगर इसे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 75, अगर 2 का मल्टीप्लाई करें तो 75 इंटू 600, 75 इंटू 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 कितना हो जाएगा, 5 7 जा 35, 25 बचा मतलब 5, 7.5। अब 15 से 40 टाइम्स डिविजिबल होगा तो 7.5 से कितने टाइम डिविजिबल होगा, कितने टाइम्स होगा, ये 80 टाइम्स डिविजिबल होगा, देख लेते हैं। 15 5 जा और 15 400, ये आ जाएगा 80 रुपीज, 80 रुपीज इज द आंसर, ठीक है। हमने ये मान लिया कि हमने ये जो 30 को भूल जाओ, ये जो 40 थे इनमें से जो 30 गुम हो गए हैं, खराब हो गए हैं, या हमने यूज में नहीं लिए, या ट्रांसपोर्टेशन में लॉस हो गए हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें जितने बचे हैं वो तो सेल करना है ना, जितने बचे हैं हमारे पास उतने सेल करना है। हम ये मान के चले कि हमने ये 30 फ्रूट खरीदे ही नहीं थे, ये जो 40 में से 30 चले गए तो जाने दो, कोई मतलब नहीं है। जितने बचे हैं उनको हमने मान लो खरीदा है कितने रुपए में, 2400 रुपए में, तो ये हमें दे देंगे कॉस्ट प्राइस। क्या दे देंगे, कॉस्ट प्राइस दे देंगे। तो जितने बचे हैं ना उनका 1 डजन का निकाल लो कितना रुपीस हो रहा है, जितने बचे हुए हैं, ठीक है। सिर्फ इसी के लिए यूज आएगा ये चीज, ठीक है। कई परसेंटेज में दे दिया जाता है कि 20% खराब हो गए, क्रेट्स में दे दिया जाता है इतने क्रेट्स खराब हो गए ऑरेंजेस या किसी फ्रूट के, ठीक है। तो जो बचे हुए हैं वो कितने रुपए के, 2400 रुपए के, तो 1 डजन या 1 क्रेट कितने रुपए की पड़ेगी वो हम निकाल लेंगे कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पे हमें बोला जाएगा कि कितना % लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, उस हिसाब से हम लोग सेलिंग प्राइस क्या कर देंगे, निकाल लेंगे, मैनेज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ सेलिंग प्राइस कितनी आ गई, 80 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 39, a merchant fixed the selling price of his articles at rupees 700 after adding 40% profit to the cost price. As the sale was very low at this price level, he decided to fix the selling price at 10% profit. Find the new selling price. क्या बोला गया, एक मर्चेंट है, उसने क्या किया है, जो अपनी क्या है प्राइस है ना, आर्टिकल की प्राइस उसने कितनी रखी है, 700 रुपए। आफ्टर एडिंग 700 रुपए, इसके बाद 40% प्रॉफिट कमाने के बाद उसने अपनी प्राइस कितनी रखी है, 700 रुपीज। हमने यहां से देखा कि 40% को फ्रैक्शन में हमने लिखा 2/5, 2/5 मतलब ये क्या है, प्रॉफिट की बात हो रही है यहाँ पे, किसके ऊपर, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो ऐड कर देंगे हम लोग, अगर यहाँ एसपी होता तो माइनस करते भले ही वो प्रॉफिट हो, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 7/5, ठीक है। यहां लैंग्वेज समझना, बस यहां पे लैंग्वेज का खेल है, बाकी आसान है क्वेश्चन, ठीक। यहां से हमारे पास क्या है, सेलिंग प्राइस 700 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 7/5। तो यहां से कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगी 500 रुपीज। बात समझ में आ गई, कितनी, 500 रुपए। आगे बोलता है कि एज द सेल वॉज वेरी लो एट दिस प्राइस लेवल, ही डिसाइडेड टू फिक्स द सेलिंग प्राइस एट 10% प्रॉफिट। 10% प्रॉफिट के साथ उसकी जितनी भी सेलिंग प्राइस बनेगी वो फिक्स कर देगा। ये उसने डिसाइड किया, क्योंकि क्या हो रहा था, आर्टिकल्स नहीं बिक रहे थे, ठीक है। अब हो क्या रहा है, देखो यहाँ पे कितने % की बात की गई है, 10% की बात की गई है। हमने लिखा 10% को फ्रैक्शन में 1/10 इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ये प्रॉफिट किस पे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस पे। अगर ऐड कर दे, क्योंकि प्रॉफिट है, तो यहाँ 11/10 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस। अब उसकी कॉस्ट प्राइस तो सेम रहेगी, सेलिंग प्राइस वो चेंज करके कम ज्यादा करके प्रॉफिट या लॉस कमा सकता है, लेकिन उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो फिक्स है। अगर उसे प्रॉफिट ज्यादा चाहिए तो वो सेलिंग प्राइस को बढ़ाएगा, ना कि कॉस्ट प्राइस को कम करेगा, क्योंकि उसने एक बार जो चीजें खरीद ली हैं वो तो उसके पास फिक्स है, उतने रुपए देके उसने चीजें अपने पास रख ली है। अब उसकी मर्जी है, शॉपकीपर की मर्जी है, वो कितने रुपए में बेचना चाहे। अगर उसे ज्यादा मुनाफा या प्रॉफिट कमाना है तो उसकी सेलिंग प्राइस वो बढ़ा देगा। अब यहाँ पे उसने प्रॉफिट कमाने के लिए 40% प्राइस पे % प्रॉफिट के साथ उसने सेलिंग प्राइस रखी, लेकिन यहाँ पे उसने खुद बोला है कि एट
एज द सेल वॉज वेरी लो, मतलब इतने ज्यादा हाई लेवल, ज्यादा प्राइस पे उसकी जो सेल है वो बहुत कम थी, तो उसने बोला कि वो कितना कर देगा, सिर्फ 10% प्रॉफिट के साथ क्या करेगा, बेचेगा अब। ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस तो सेम रहने वाली, देखो ये है हमारे पास 500 रुपए, तो ये 11/10 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाई 500 रुपीज। सेलिंग प्राइस यहां से निकल के आएगी 550 रुपीज। ठीक है, सारा लैंग्वेज का खेल था, यहां पे कितना आ जाएगा, 550 रुपए। फाइंड द न्यू सेलिंग प्राइस, द न्यू सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 550 रुपीज। क्लियर है बात? ठीक है, लैंग्वेज को समझना है बस, बाकी आंसर इजी है। क्लियर है, कितना आ जाएगा यहां से, 550 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 40, अ शॉपकीपर बॉट 30 kg ऑफ राइस एट द रेट ऑफ ₹70 पर kg, ₹70 per kg and 20 kg of rice at the rate of ₹70.75 per kg. If he mixed the two brand of rice and sold the mixture as ₹80.50 per kg, his gain is, रुपीस में हमें क्या बताना है, गेन। ठीक है, अब कैसे करना है, यहां पे ये जो 80.5 है ये क्या है, सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस है कितने किलो राइस की, 50 kg राइस की, क्योंकि उसने खरीदे हैं 30 किलो और बाद में खरीदे हैं 20 किलो अलग अलग रेट से, लेकिन कुल मिला के उसके पास हो गए 50 किलो। उस 50 किलो को उसने सेलिंग प्राइस किस पे, 80.50 पे सेल किया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास दो चीजें हैं, कौन कौन सी दो चीजें, यहाँ पे 30 kg का राइस भी है और एक 70 पर kg का राइस भी। 30 किलो खरीदा उसने 70 के रेट पे और 20 किलो खरीदा 70.75 के रेट पे। तो यहाँ पे दो तरीके हैं करने के, दो तरीके कौन कौन से, या तो हम लोग क्या कर ले, देखो प्रॉफिट क्या होता है, गेन परसेंटेज, गेन पूछा गया कितने रुपीस का है, तो प्रॉफिट यहाँ पे पूछा गया हमसे, ना कि प्रॉफिट परसेंटेज, परसेंटेज पूछता तो यहाँ परसेंटेज आता। अब हमसे बोला गया प्रॉफिट बताइए, प्रॉफिट किस में होगा, रुपीस में होगा, वो होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट को हम लोग लिख सकते हैं सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, माइनस कॉस्ट प्राइस। यहां तो हम एक के लिए निकाल ले या पूरे के लिए निकाल ले, तो हम लोग क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस 50 की बात की गई है, तो हम लोग क्या करेंगे 50 इंटू, जब 1 किलो 80.50 में है तो 50 किलो कितने में होंगे, 50 इंटू 80.50 में होंगे। बात समझ में आ गई, माइनस, अब कॉस्ट प्राइस की बात, खरीदी 30 किलो उसने खरीदा किस रेट से, 70 के रेट से, प्लस 20 किलो उसने कितने से खरीदा, 70.75 के रेट से। यहां से डायरेक्ट हमें रुपीस में आंसर मिल जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर, 805 इंटू 5, 4025, माइनस ये 2100 प्लस 707 इंटू 2 कितना होगा, 1414, 1415 हो जाएगा, एक पॉइंट भी है। ये कितना हो जाएगा, 4025 माइनस 5153, 3515। अब ये कितना हो जाएगा, यहां से अगर हम निकालें तो कितना हो जाएगा, ये 510 रुपीस। इतने रुपए का उसे प्रॉफिट होगा, कितने का, 510 रुपए का। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या करें हम लोग कि 1 किलो के लिए निकाल ले, क्योंकि यहां पे हम लोग क्या पूछा गया है, 80.50 पर केजी दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस, मिक्सचर की सेलिंग प्राइस, जो नया मिक्सचर बनेगा। तो यहां से हम लोग एलिगेशन लगा के या एवरेजिंग करके क्या निकाल लेंगे कि अगर 1 किलो राइस है तो वो कितने रुपए में उसका रेट पड़ेगा, अगर दोनों को मिला दे तो, है ना। तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस ले लेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो वो 1 के लिए आ जाएगा, तो 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। कैसे, हमने यहाँ पे जो हम लिखते हैं वो क्या है, देखो क्वांटिटी, हम लोग एलिगेशन से ना जाते हुए हम लोग एवरेज से जा रहे हैं, और ये क्या है, रुपीस पर केजी, रुपीस पर केजी रेट। अब यहाँ पे कितना, 30 की बात की गई है। पहले हम लोग लिखते हैं कि जो सबसे बड़ी क्वांटिटी, हमें से 50 के लिए पूछा गया है, तो हम लोग यहाँ रुपीस पर क्वांटिटी मतलब x के लिए फाइंड आउट करेंगे, x रुपीस पर केजी, है ना, रुपीस पर केजी, और x क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 किलो राइस ऑफ द मिक्सचर। अब यहाँ पे 30 किलो है तो 30 किलो का रेट कितना है, 70। यहाँ पे 20 किलो है तो 20 किलो का रेट कितना है, 70.75 रुपीस पर केजी। अब यहाँ से अगर इसे एज्यूम्ड मान ले तो डेविएशन को 0 बना दे हम लोग, तो यहाँ से क्या हो सकता है, कैंसिल कर सकते हैं हम लोग क्वांटिटी को, तो ये आ जाएगा 370 माइनस एक्स प्लस 270.75 माइनस एक्स इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 210 माइनस 3x प्लस ये आ जाएगा 141.50
माइनस 2x इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितना, इसे ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 153, 351.50 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू x। ये x की वैल्यू आ जाएगी, किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो कितना आ जाएगा, ये 70.3, कितना आ जाएगा ये x की वैल्यू 70, इसे कैंसिल करेंगे ना, 5 7 30, ये 1 बचा 0, फिर 15 बचा तो 3, ये 0 है। अब पॉइंट लगाना है हमें, ये 151.50 है ना, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ 70.3 रुपीज पर केजी लिखेंगे हम लोग इसे। तो कॉस्ट प्राइस आ गई हमारे पास सेलिंग प्राइस गिवन है, तो दोनों का डिफरेंस निकाल लो। तो वो कितने का आएगा, दोनों का अगर डिफरेंस निकालें, दोनों का डिफरेंस, या तो हम पहले एक के लिए निकाले और 50 का मल्टीप्लाई कर दें, तो एक पे जितना प्रॉफिट होगा तो 50 किलो पे इतना प्रॉफिट हो जाएगा। या फिर हम लोग क्या करें, 50 के लिए डायरेक्ट लिख दें 50 इंटू सेलिंग प्राइस माइनस 50 इंटू कॉस्ट प्राइस। क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करना है 50 इंटू, वही तो बात हो गई, एक के लिए निकाला हमने। अब यहाँ पे एसपी माइनस अगर सीपी लिख दे तो हमने बोला, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि 50 का एसपी माइनस 50 का सीपी, मतलब 50 किलो सेलिंग प्राइस का ले लिया हमने रुपीस पर केजी, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया 50 का कॉस्ट प्राइस रुपीस पर केजी। अब यहाँ पे 50 किलो है तो केजी से केजी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या रुपीस। यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि एसपी माइनस सीपी निकालो 1 किलो के लिए और 50 का मल्टीप्लाई कर दो तो 50 किलो के लिए प्राइस आ जाएगा। अब सेलिंग प्राइस 80.5 है माइनस कॉस्ट प्राइस है कितना 70.3, कितना आ जाएगा ये 102 है ना, 10.2 इंटू 50 रुपीज, कितना आ जाएगा ये 0, यहाँ 102 इंटू 5 कितना होगा 510, ये 0 से पॉइंट चला जाएगा तो 510 रुपये आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो यहां से भी कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं, यहां से करेंगे तो ज्यादा आसानी से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर, दोनों में तरीके अलग अलग है। यहाँ पे एसपी माइनस सीपी, देखो यहाँ भी क्या लिखा हमने 50 इंटू 80.5, यहाँ पे हम कर कुछ नहीं रहे हैं, ये जो लिखा हुआ हमारे पास, अगर हम क्या कर दें इसको, ये एवरेजिंग टाइप दिख रहा है ना, a1 n1 प्लस a2 n2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2, तो n1 प्लस n2 50 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा एवरेज का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा। अब ये 2100 आ गया, ये 1415 आ गया, तो यहाँ से दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, रुपीज में कितना आएगा 510। यहाँ पे एवरेजिंग कर दी हमने, मान लिया कि 1 किलो का अगर दोनों को मिक्स कर दें तो कितना किलो पर केजी, रुपीज पर केजी कितना बनने वाला है। ठीक है, 1 के लिए निकालेंगे 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे या 50 एसपी माइनस 50 सीपी कर देंगे। ठीक है, तो आंसर निकल के आ जाएगा।